ऋमो सिद्धाणं ऋमो आयरीयाणं ऋमो उवज्झायाणं ऋमो लोये सव्यसाहुडम् एषो पंचनमो यारो सवे पावपणासिडो मंगलानं च सव्येशिं परमं हवै मंगलम्। भले दीर्घालवती तीनों देवताओं की, विनायक श्री हरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नदूषा जी महाराज की। तीन भुवन में सारे बीतरागे विज्ञानिता, पहली ढल का 16वां अंतिम श्लोक है। जो विमान वासी होता है सम्यक दर्शन बिन दुखी पान, कहते चेथावर तन धरी, यो परिवर्तन पूरे करे। जहाँ यहाँ पर छड़ाला में तो जो परिवर्तन बताया है वो बहुत ही ना के बराबर बताया गया है। ग्रंथांतरों में जो विशद विवेचन है उससे आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम लोग अनादिकाल से क्या करते चले आ रहे हैं और वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, इसका फल क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से गंभीरता से सुनने चिंतन मनन करने जैसा है। बड़ा भाग्य चाहिए इसको सुनने के लिए भी, बड़ा पुण्य चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए इसको सुनने मात्र के लिए। भाग्यहीन को ना मिले इष्ट वस्तु का योग, दाख पके जब काग के होए कंठ में। जिस समय दाग पकती है तो काग के कंठ में रोग हो जाता है। इसी तरह से ये महत्वपूर्ण विषय जब सुनने का अवसर आता है तो लोग या तो चले जाते हैं या आते ही नहीं। परिवर्तन क्या कहलाता है, कितने होते हैं, कैसे ये जीव करता है, आप सुन लेंगे तो रोम रोम खड़े हो जाएंगे। कैसे होते हैं ये परिवर्तन, कितना समय लगता है एक एक परिवर्तन के करने में। कल बताया था 2 परिवर्तन के बारे में, फिर से एक बार रिवीजन करके आगे के परिवर्तनों की चर्चा करते हैं। पंच परावर्तन के नाम तो सुने ही होंगे आप लोगों ने ना। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। ये क्या कहलाते हैं परिवर्तन,
और कौन करता है? वस्तुतः ये पांचों परावर्तन करने के लिए तो पांचों स्थावरों में जन्म मरण करना आवश्यक है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असेनी सैनी पंचेंद्री में जन्म लेना मरण करना आवश्यक है। नरक, पशु, मनुष्य, देव चारों गतियों में जन्म कर मरण करना आवश्यक है। लेकिन अति अनंत जीवाजी सिमना पत्तो दशान परिणामा भाव कलंक सुपौरा निगोदवा समना मुंचंती। ऐसे अनंतानंत जीव हैं जिन्होंने अनादि काल से लेकर कि आज तक तत्पर्याय को प्राप्त किया ही नहीं है। उस एक इंद्रिय अवस्था में ही है। ऐसे अनंत अनंत जीव है। क्यों नहीं निकले वहां से आज तक? तो उन्होंने कारण बताया कि भाव कलंक सुपौरा निगोदवा समना मुंचंती। उनके भावों में संक्लेश है, कलुषता है, आर्त रौद्र ध्यान चलते रहते हैं। कसाय की तीव्रता होने की वजह से ऐसे अशुभ कर्मों का बंध करते हैं कि वहां से निकल ही नहीं पाते। मतलब एक निगोदिया जीव के शरीर के आश्रित एक निगोद शरीरे जीवा दप्प मार्दो दिठा सिद्धे ही अनंत गुणा सब्बेण विदित कालेणे। आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव गौमठ साहिब जीव कांड में लिख रहे हैं, एक निगोदिया जीव के शरीर के आश्रित कितने जीव रह रहे हैं। सिद्धे ही अनंत गुणा, जितने अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी बन चुके उनसे भी अनंत गुणे। और शब्बेण विदित कालेण, भूत काल इतना बीत गया है। अनादि काल जिसकी आदि ही नहीं है तो कितना बीत गया बताइए। उस अनादि काल के समय बनाने हैं। 1 घंटे के तो समय नहीं बना पाएंगे, अनादि काल के समय बनाना है। जितने समय होंगे उतने जीव एक निगोदिया जीव के आश्रित रह रहे हैं बंधुओं। सोचो, तीनों कालों के सिद्धों, जो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी है, उन तीनों कालों के सिद्धों से भी अनंतानंत गुणे जीव एक निगोदिया जीव के आश्रित हैं। और एक निगोदिया जीव की हाइट अवगाहना कितनी है? घनांगुल के असंख्यात भाग, मतलब सुई की नोक के असंख्यातवां हिस्सा। उस सुई की नोक के असंख्यातवें हिस्से में अनंतानंत जीव रह रहे हैं। उन अनंतानंत जीवों में आपको सौभाग्य मिला है मनुष्य पर्याय प्राप्त करने का, उच्च कुल प्राप्त करने का, वीतराग देवशास्त्र गुरु की शरण प्राप्त करने का सौभाग्य आपको मिला है। वो अनंतानंत जीव तो इसके योग्य ही लायक ही नहीं है। सोचो बंधुओं, तो द्रव्य परिवर्तन में क्या करना पड़ता है इस जीव को? उसके सबसे पहले 2 भेद करिए, कर्म द्रव्य परिवर्तन और नो कर्म द्रव्य परिवर्तन। घबराना नहीं, माथे को लगाना, थोड़ा सा विचार तो करो हम लोग क्या करते चले आ रहे हैं अनादिकाल से लेकर। तो नो कर्म द्रव्य परिवर्तन में क्या करना होता है? 3 शरीर एक जीव एक समय में कम से कम ग्रहण करता है। औदारिक तेजस कर्माण, या वैक्रियक तेजस कर्माण, या आहारक और तेजस कर्माण। तो 3 शरीर और 6 पर्याप्तियां होती हैं। कौन सी होती 6 पर्याप्तियां? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, सौसुच पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्तियां हैं, पूर्णता है। इनकी बनने पर ही मनुष्य 5 इंद्रिय की विषयों को ग्रहण करने के लायक होता है, योग्य होता है, सक्षम बनता है। 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग इसने पुद्गल वर्णाओं को ग्रहण किया। अब जिस समय 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के युग पुद्गल वर्णाओं को ग्रहण किया था, वो कैसा उनका स्पर्श रसगंध वर्ण था? कैसे तीव्र मंद मध्यम परिणाम थे? वैसे उसने फिर अनंत बार ग्रहण किया वर्गणाओं को, फिर अनंत बार अग्रहीत वर्गणाओं को ग्रहण किया, अनंत बार मिश्र वर्गणाओं को ग्रहण किया।
इसके बाद सबसे पहले जिन वर्णाओं को ग्रहण किया था, जिन भावों से किया था, जैसी स्पर्श रसगंध वर्ण वाली वर्णाओं को ग्रहण किया था, उसको पुनः ग्रहण करने में जितना समय लगे वो एक 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन है। इसमें कई कई सागर लग जाएंगे। इसके बाद में कर्म द्रव्य परिवर्तन है, उसमें क्या करना पड़ता है? 8 कर्मों के योग पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण किया। अब वो भी जिस जीव ने ग्रहण किया है, कोई संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक ने या किसी भी जीव ने, तो उनको अनंत बार ग्रहण करे और एक आवली काल के बाद में उनको छोड़ देवे। फिर अनंत बार अग्रीत को ग्रहण करे, अनंत बार मिक्स वर्गणाओं को ग्रहण करे। फिर सबसे पहले जिन वर्गणाओं को जैसे भावों से जिस रूप में ग्रहण किया था, उन्हीं वर्गणाओं को उन्हीं भावों से उसी रूप में ग्रहण करने में जितना समय लगे, ये कर्म द्रव्य परिवर्तन है। दोनों के मिलाने से एक परिवर्तन, द्रव्य परिवर्तन बनता है। फिर इसके बाद में क्षेत्र परिवर्तन में क्या करना देख लो आप। अपन सभी कर चुके हैं अनंतों बार, कैसे किए हैं, लेकिन एक बार के क्षेत्र परिवर्तन में क्या करना होता है? सुमेरु पर्वत के नीचे जो 8 अचल प्रदेश हैं, ध्रुव प्रदेश हैं, जो चलायमान नहीं होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे गोस्तनाकार, वहां पर किसी सूक्ष्म नगोदिया लब्धा पर्याप्तक जीव ने जगन अफगाना के साथ में जन्म लिया। अब आयु पूरी करके मर गया, कहीं भी परिभ्रमण करता रहे वो गिनती में नहीं आएगा। जब दोबारा उसी स्थान पर जन्म लेवे, सुमेरु पर्वत के नीचे सूक्ष्म नगोदिया लब्धा पर्याप्तक की अफगाना के साथ में आयु पूरी भोग कर फिर मर जाए, फिर कहीं भी परिभ्रमण करे गिनती में नहीं आएगा, तीसरी बार पुनः वहीं जन्म लेवे सुमेरु पर्वत के नीचे। ऐसा कितने बार करना होगा? उस सूक्ष्म नगोदिया लब्धा पर्याप्तक की जो घनांगुल की असंख्या भाग प्रमाण अफगाना, उसके जितने प्रदेश बनेंगे, उतनी बार वहीं जन्म लेना है और मरना है। अब ऐसा बुद्धिपूर्वक तो हो नहीं सकता। कब योग बनेगा कि वो सो के वहाँ पर सुमेरु पर्वत के नीचे जन्म लेगा? अब बुद्धिपूर्वक पता नहीं कब वह योग बनेगा। फिर जितने घनांगुल के असंख्यादि भाग प्रमाण अफगाना थी, उतने बार उसने वही जन्म मरण कर लिया। इसके बाद में एक एक प्रदेश बड़ा बड़ा करके जन्म लेना है। पूरे लोक में, लोक कितना बड़ा है? 14 राजू तंग नव लोक पुरुष 58, या में जीवन आदित्य भ्रमत है विज्ञान। 14 राजू ऊंचा है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिलाएंगे तो 343 राजू होता है। कितना होता? और एक राजू कितना बड़ा है? असंख्यात योजन का एक राजू है। ऐसे ऐसे 343 राजू प्रमाण लोक है। उस पूरे लोक को अपना जन्म भूमि भी बनाना है और मरण भूमि भी बनाना है। क्रम से जन्म लेने में और क्रम से मरण करने में जितना समय लगे, वो पूरा मिला करके एक क्षेत्र परिवर्तन कहलाता है बंधुओं। अनंत सागर कितने लग जाएंगे कहाँ नहीं जा सकता। द्रव्य परिवर्तन में भी कितने अनंत सागर लग जाएंगे कहाँ नहीं सकता। क्षेत्र परिवर्तन में भी कितने अनंत सागर लग जाएंगे कहाँ नहीं जा सकता। अब काल परिवर्तन तीसरा सुन लीजिए, क्या करना पड़ता है इसमें। काल परिवर्तन में करना होता है कि मान लो किसी जीव ने उत्सर्पणी काल के पहले समय में जन्म लिया। उत्सर्पणी काल के पहले समय में जन्म लिया और जितनी आयु लेकर के उत्पन्न हुआ उसको भोग करके मर गया। अब जब कभी दूसरी उत्सर्पणी आएगी, उसके दूसरे समय में जन्म लेवे,
तो काउंटिंग में, गिनती में आएगा। यदि अन्य समयों में जन्म लिया तो वो गिनती में आना नहीं है। जब कभी लेवे दूसरी उत्सर्पणी आवे तो दूसरे समय में, और तीसरी उत्सर्पणी आवे तो तीसरे समय में जन्म ले, चौथी उत्सर्पणी आवे तब चौथे समय में जन्म ले। मरण तो वो अपने हिसाब से करेगा, जितनी आयु मिली उसको भोग करके। क्रम क्रम से 10 कोड़ा कोड़ी सागर की एक उत्सर्पणी होती है और 10 कोड़ा कोड़ी सागर की एक अवसर्पणी काल होता है। उसके प्रत्येक समय में क्रम क्रम से जन्म लेवे और प्रत्येक समय में क्रम क्रम से मरण करे। इसमें जितना समय लगे अनंत सागर लग जाएंगे। और सागर कितना बड़ा होता है? एक सुमेरु पर्वत को चिड़िया 100 वर्ष में आके एक बार चोंच से घिसे, 100 वर्ष में आकर एक बार घिसे। इस तरह घिसने से जितने समय में वो सुमेरु पर्वत पूरा घिस करके समतल हो जाए, उससे भी कहीं बड़ा एक सागर होता है। ऐसे एक एक परिवर्तन के करने में अनंत सागर लग जाते हैं। क्योंकि पूरी उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर की और पूरी अवसर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर की। प्रत्येक समय में क्रम क्रम से जन्म लेना है और क्रम क्रम से मरण करना है। ये काल परिवर्तन है बंधु। अब भाव परिवर्तन की कथा सुन लीजिए। गंभीरता से कैलकुलेशन करोगे, चिंतन करोगे, विचार करोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संसार से भय लगने लग जाएगा, पाप से भय लगने लग जाएगा। विचार ही नहीं करोगे, समझे में नहीं आया तो क्या होगा? कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। पता नहीं क्या समझा रहे सुना रहे। अरे दिमाग यहाँ उपस्थित तो करो, है चिंतन करो, सोचो समझो क्या बताया जा रहा है। अनादिकाल से करते चले आ रही है पंच परावर्तन हम सभी लोग। तो क्षेत्र परिवर्तन में हो गया काल परिवर्तन, द्रव्य क्षेत्र काल। अब भाव परिवर्तन चौथा है। उसमें क्या करना है? सबसे पहले भाव परिवर्तन की कथा सुनो। नरक से चालू करते हैं। नरक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। कोई जीव 10,000 वर्ष की आयु लेकर के पहले नरक के पहले पाथड़े में, मतलब पहली मंजिल में जन्म लेवे। अपनी आयु प्रमाण दुख भोग करके वहां से निकले। कहाँ जन्म लेगा, कौन सी मनुष्य पर्याय पशु गति में जन्म लेगा, कहा नहीं जा सकता। फिर जब कभी नरक में जन्म ले तो पुनः 10,000 वर्ष की आयु लेकर के ही जन्म ले। फिर वहाँ 10,000 वर्ष तक दुख भोग करने के लिए फिर कुछ भी बन सकता है, नरक या पशु या तेरे मनुष्य। फिर तीसरी बार जब कभी जन्म ले तो पुनः 10,000 वर्ष की आयु लेकर के जन्म ले। ऐसा कितने बार करना है? 10,000 वर्ष की जितने समय बने उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर के जन्म लेना है। फिर क्या करना है? जब 10,000 वर्ष के समय पूरे हो जाए तब पुनः 10,001 समय की आयु लेकर के जन्मे नरक में। वो आयु पूरी भोग करके निकले। फिर कुछ भी बन सकता, कोई ठिकाना तो है नहीं, पशु बनेगा कि मनुष्य बनेगा। और दोबारा भी पाप करेगा, नरक में जाएगा, लेकिन कम ज़्यादा आयु होगी तो इस काउंटिंग में आनी नहीं है, गिनती में आना नहीं है। गिनती में तो तभी आएगी जब 10,000 एक समय, 10,000 दो समय, 10,000 तीन समय, 10,000 चार समय, ऐसे एक एक समय को बढ़ा करके वहां नरक में जन्म ले तो गिनती में आएगा। और दूसरी कोई आयु के लेकर 1 सागर की, 2 सागर, 3 सागर, 10 सागर, 33 सागर तक भी जन्म ले तो वो गिनती में आना नहीं है। गिनती में तो तभी आएगी जब क्रम से एक एक समय बढ़ा करके जन्म ले। इस एक एक समय बढ़ाना है। वहां नरक में गया, 10,000 एक समय की आयु के भोग करके आया, मनुष्य पशु बना, वहां पर उसने जो भी पाप किए, कहाँ जन्म लेगा कहा नहीं जा सकता।
दोहरा भी मान लो नरक में जाएगा और कम ज़्यादा आयु लेकर के जन्मा तो गिना नहीं जाएगा। 10,000 एक समय, 10,000 दो समय, 10,000 तीन समय, 10,000 चार समय, ऐसे एक एक समय बढ़ा करके यदि जन्म लेता है तो गिनती में आएगा। कितने बार नरक जाएगा, कितने बार पशु बनेगा, कितने बार मनुष्य बनेगा, कहा नहीं जा सकता, लेकिन गिनती में तो वही आना है जो क्रम से जन्म है, एक एक समय बढ़ा करके। कितने समय कितने बार जन्म मरण करना है, उस 10,000 से लेकर के एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते पहले नरक की एक सागर की पूरी करना है, दूसरे नरक की 3 सागर की आयु है तो एक समय बड़ा बड़ा करके पूरे 3 सागर करना है, तीसरे नरक की 7 सागर की आयु है तो एक एक समय बड़ा बड़ा करके 7 सागर पूरी करना है, चौथे नरक की 10 सागर की आयु है तो एक एक समय बड़ा बड़ा करके पूरे 10 सागर करना है, पांचवें नरक की 17 सागर की आयु है तो एक एक समय बड़ा बड़ा करके पूरे 17 सागर करना है, छठवें नरक की 22 सागर की आयु है तो एक एक सागर, एक एक समय बड़ा, सागर नहीं समय बड़ा बड़ा करके पूरी 22 सागर की करना, और सातवें नरक की 33 सागर की आयु है तो एक एक समय बड़ा बड़ा करके जब पूरी हो जाए 33 सागर की आयु तब एक गति हुई, अभी एक पूरा द्रव्य भाव परिवर्तन नहीं हुआ। अब वहाँ से निकलेगा पशु गति में आए, पशु त्रियंचों की आयु जगन से अंतर मुहूर्त की है, अंतर मुहूर्त की आयु लेकर के वो जीव जन्मा, आयु पूरी करके मर गया। अब कहाँ जन्मेगा, कहाँ नहीं जा सकता, पुनः अंतर मुहूर्त की आयु लेकर के ही उसी निगोदिया जीव में जन्म लेवे तो वो काउंटिंग में आवे, गिनती में आएगा। तो ऐसे अंतर मुहूर्त के जितने समय बनेंगे उतनी बार अंतर मुहूर्त की आयु लेकर के जन्मे। जब पूरे हो जाए अंतर मुहूर्त के समय तो अंतर मुहूर्त एक समय, अंतर मुहूर्त 2 समय, अंतर मुहूर्त 3 समय, अंतर मुहूर्त 4 समय, ऐसे बढ़ाते 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 3 पल पूरे करना है। असंख्यात वर्षों का एक पल्ल होता है, ऐसे ऐसे त्रेंस गति के 3 पल्लों में पूरे समयों में जन्म भी करना है और मरण भी करना है, क्रम से करना है। क्रम से जन्मेगा, कम ज्यादा आयु लेकर के जन्मेगा, वो गिनती में नहीं आएगा। जब त्रेंस गति के पूरे 3 पल हो जाएंगे तब मनुष्य गति की करना है। अंतर्मूर्त की शोक्ष नगोदिया जो सम्मूर्छन मनुष्य हैं उनकी आयु लेकर के अंतर्मूर्त का जन्मा, फिर उसको भोग करके मर गया, कहाँ जन्मेगा, कहाँ नहीं जा सकता। फिर उतनी आयु लेकर के सम्मूर्छन मनुष्य में जन्मे, कितने बार, अंतर्मुहूर्त के जितने समय बनेंगे उतनी बार। जब वे पूरे हो जाएं तो अंतर्मुहूर्त 1 समय, अंतर्मुहूर्त 2 समय, अंतर्मुहूर्त 3 समय, ऐसे एक एक समय बड़ा बड़ा करके मनुष्य आयु के भी पूरे 3 पल पूरे करना है। ये अभी 3 गति हुई, अभी पूरा नहीं हुआ भाव परिवर्तन। अब देवगति में जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। उस 10,000 वर्ष की आयु को लेकर के कोई जन्मे, उस उतने प्रमाण वहाँ पर रहे स्वर्ग में, इसके बाद मरे। अब मर कर के कौन सी गति में जाएगा, मनुष्य गति में आएगा कि पशु गति में आएगा, कोई ठिकाना नहीं। फिर कभी देवगति में जन्मे तो पुनः 10,000 वर्ष की आयु लेकर जन्मे, फिर मरे, कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता। फिर तीसरी बार जब कभी देवगति में जन्मे तो पुनः 10,000 वर्ष की आयु लेकर के जन्मे। ऐसा कितने बार करना है, 10,000 वर्ष के जितने समय बने उतनी बार। जब वे पूरे हो जाएं तब इसके बाद में 10,000 एक समय, 10,000 2 समय, 10,000 3 समय, ऐसे एक एक समय बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाना है, 31 सागर तक, 9वें ग्रीवयक तक।
31 सागर के जितने समय बने उतनी बार वहां 9वें गिरव्यक में जन्म लेना है। मुनिव्रत धार अनंत बार नहीं, अनंत अनंत बार गिरव्यक उपजायो। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न पायो। बंधुओं, चारों गतियों की जगन आयु से लेकर के एक एक समय बढ़ाते बढ़ते उत्कृष्ट आयु पर्यंत जहां तक मिथ्या दृष्टि जन्म ले सकता है। नरक में तो 33 सागर की आयु तक जन्म ले सकता 7वें नरक में, लेकिन स्वर्ग में 9वें गिरव्यक तक जा सकता है मिथ्या दृष्टि 31 सागर की आयु लेकर के। जब चारों गतियों की जगन्य आयु से लेकर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते पूरी उत्कृष्ट आयु तक जन्म मरण कर चुके, तब ये एक भाव परिवर्तन होगा। इसमें अनंत सागर लग जाएंगे, अनंत अनंत सागर लग जाएंगे। इसके बाद आता है भाव परिवर्तन का नंबर। भाव परिवर्तन में क्या करना है? 8 कर्म हैं, उनकी उत्तर प्रकृतियां 148 हैं, उनकी उत्तरोत्तर प्रकृतियां असंख्यात लोक प्रमाण हैं। उन 8 कर्मों की उत्तर 148 प्रकृतियां और उत्तरोत्तर असंख्यात लोक प्रमाण जो भेद हैं, उनको जघन्य स्थिति के बांधने के लिए जैसे भाव चाहिए, वैसी कसाय हो, वैसा योग स्थान हो, वैसा अनुभाग हो, स्थिति हो, उसको लेकर के बांधे, उसको भोगे, और जितनी फिर जघन्य स्थिति के समय बने उतनी बार उतनी स्थिति को बांधे। फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते ज्ञानावरण की 30 कोड़ी सागर है। ज्ञानावरण दर्शन मौनी अंतराय की, ज्ञानावरण दर्शन वेदनी और अंतराय 30 कोड़ी सागर को पूरा बांधे जघन्य से उत्कृष्ट तक, और मोहिनी कर्म की 70 कोड़ी सागर की स्थिति है तो जघन्य से उत्कृष्ट तक पूरी बंद है, और उत्तर प्रकृतियां जितनी हैं उन सब की बांधने लायक भावों को करे और बांध करके भोगे। उसमें जितना समय लगे वो सब मिला करके एक भाव परिवर्तन कहलाता है। बंधुओं, द्रव्य परिवर्तन से असंख्यात गुणा क्षेत्र परिवर्तन है, क्षेत्र परिवर्तन से असंख्यात गुणा काल परिवर्तन है, काल परिवर्तन से असंख्यात गुणा भाव परिवर्तन है, और भाव परिवर्तन से भी अनंत गुना बड़ा भाव परिवर्तन है। ये 5 परिवर्तन कहलाते हैं। बंधुओं, ये मिथ्या दृष्टि जीव को करना पड़ते हैं। जिनको देवशास्त्र गुरु के प्रति, पंच परमेष्टि के प्रति, नवदेवता के प्रति अकाट श्रद्धा भक्ति नहीं होती है, सच्ची और पक्की श्रद्धा भक्ति नहीं होती है, उन मिथ्या दृष्टियों को ये 5 परावर्तन करना पड़ते हैं। अपन सभी ने अनादि काल से लेकर आज तक एक एक परावर्तन को अनंत अनंत बार किया है। सोचो क्या बाकी बचा है करने के लिए, जो आज आप इस दुर्लभतम मनुष्य पर्याय को उसमें फंसाए हुए हो, लगाए हुए हो। सोचो जरा। स्पर्श इंद्रिय के हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कड़ा नरम 8 प्रकार के स्पर्शों को अनंत अनंत बार भोगा। रसना इंद्रिय के जहर से लेकर अमृत तक सारे भोजन को अनंत अनंत बार भोगा। एक मनुष्य पर्याय मात्र में जो अच्छा भोजन किया है, यदि एक चने के दाने बराबर इकट्ठा करें, एक जन्म का तो सुमेरु पर्वत बराबर अनंत ढेर लग जाएंगे, इतना खाया। रसना इंद्रिय घ्राण इंद्रिय के विषय को भी अच्छे से अच्छी गंध सूंघी और बुरी सी बुरी दुर्गंध सूंघी, और चक्षु इंद्रिय का काला पीला नीला लाल रंग जितने भी अनंतों बार देखे, और कर्ण इंद्रिय से अच्छी प्रशंसा भी अनंतों बार सुनी, और बुरी से बुरी गालियां और निंदा भी अनंत अनंत बार सुनी है। बंधुओं, ऐसा कोई काम नहीं बचा जो आज तक अनंतों अनंतों बार न किया हो। सारे भोग भोगे, सारी पीड़ाएं सही, सारे
संसार की सुख भी भोगे। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली। ये राजस्थान में जो धूली धूल होती है चारों तरफ, तेज सूरज चमकता है मई जून की गर्मी में और गर्म हवा चलती है। ऊपर से सूरज तपता है, नीचे से धूली तपती है, अंदर से जठराग्नि तपती है, भयानक प्यास लगती है। ऐसी स्थिति में कोई हिरण धोखे से उस रेगिस्तान में राजस्थान में पड़ जाए, भटक जाए, तो उसको प्यास लगती है। अब चारों ओर देखता है कहाँ पानी है। किसी धूली के टीले पर चढ़कर देखता है तो उसे 100-200 फुट आगे ऐसा लगता है लहराता हुआ पानी भरा है। दौड़ लगाता है वो, 100-200 फीट दूर जाके देखता है, कहता है अरे यहाँ नहीं है पानी, मुझे भ्रम हो गया है और आगे है। तो पुनः दौड़ लगाता है, फिर 100-200 फीट आगे जाकर देखता है, उसे फिर लगता है नहीं नहीं मुझे भ्रम हो गया, नहीं है आगे है। वो होता क्या है असल में, सूरज की किरणें जब धूली पर पड़ती हैं तो वो रेत झिलमिलाती है, चमकती है, तो ऐसे लहराती हुई लगती जैसे पानी भरा है। राजस्थान में पानी कहाँ होता है, पानी होता ही नहीं है। वो तो उस मृग को भ्रम हो जाता है, सूरज की किरणें पड़ने से रेत के ऊपर चमकीली रेत चमकती है तो ऐसे लहराती पानी की तरह। वो बेचारा अज्ञानी पशु उस धूली को पानी समझ करके धोखे में भ्रमवश भटकते भटकते जब तक शरीर में दम रहती है भटकता रहता, दौड़ता रहता, अंत में प्यासा मर जाता है, दम तोड़ देता है। बंधुओं यही दशा संसारी प्राणी की है। ये पंचेंद्रिय की विषयों में सुख खोजता है, ये फैसिलिटी में, मकान दुकान में, बीवी बच्चों में सुख खोजता है, पर वस्तुता और जड़ पदार्थों में सुख है ही नहीं। सुख तो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण धर्म है, आत्मा के ही पास है, जड़ के पास सुख है ही नहीं। जब धर्म धर्माकाश काल पुद्गल ये पांचों द्रव्य का अचेतन है, उनमें सुख नाम का गुण है ही नहीं। सुख नाम का गुण ये तो जीव का है, जीव सुख का भंडार है, सुख का खजाना है। लेकिन ये अज्ञानी मोही प्राणी सुख को बाहर में खोजता है, उस रेगिस्तान में, जैसे वो हिरण पानी को खोजता। तो जैसा वहाँ रेगिस्तान में पानी नहीं था, उसे भ्रम था, इसलिए उसने दौड़ते दौड़ते दम तोड़ दी। इसी प्रकार ये संसारी प्राणी बाह्य पदार्थों में सुख खोजता है और जन्म से मरण तक दौड़ता रहता है। पंचेंद्रिय के विषयों में, पर पदार्थ में सुख खोजता रहता है, लेकिन पंचेंद्रिय के विषयों में ना पर पदार्थ में सुख है ही नहीं। वहाँ मिलेगा कहाँ से? अरे जिन अरहंत भगवान के पास अनंत ज्ञान है, भी अरहंत भगवान हमें अपना ज्ञान नहीं दे सकते। जिन अरहंत भगवान के पास अनंत दर्शन है, भी हमें दर्शन नहीं दे सकते अपना। जिन अरहंत भगवान के पास में अनंत सुख है, भी अपना सुख नहीं दे सकते हैं। तो जिनके पास संसारियों के पास सुख है ही नहीं, भी हमें क्या सुख देंगे? जब अरहंत भगवान के पास अनंत बल है, बेसुखी करने में सक्षम नहीं है, तो ये जरा सी शक्ति रखने वाले संसारी प्राणी ये हमें क्या सुखी करेंगे? विचार करो बंधुओं। लेकिन ये अज्ञानी मोही प्राणी दूसरों से अपेक्षा रखता है कि ये हमें सुखी करेंगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुख दे नहीं सकता, ज्ञान दे नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी कर नहीं सकता। हाँ, निमित्त बन सकते हैं, साधन बन सकते हैं, सहयोगी साथी बन सकते हैं,
लेकिन वे भी कब बनेगी जब हमारे स्वयं के साता वेदनी कर्म का उदय सत्ता में होवे, हमारी आत्मा में साता बंदी होवे, लाभांतराय कर्म का क्षेप सम होवे, वीर्यांतराय कर्म का क्षेप सम होवे, तो कोई भी हमारे लिए सुखी साथी बन जाता है, सहयोगी बन जाता सुखी होने में। यदि हमारी सत्ता में पुण्य नहीं है, साता नहीं है, लाभांतराय कर्म नहीं है, क्षेप सम नहीं है, कोई हमें सुखी नहीं कर सकता बंधुओं। इसलिए आपको ये सच्ची और पक्की धारणा बनाना चाहिए कि देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यों ही उमर खोई। देव धर्म गुरु के अलावा कोई शरण नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, कोई पुण्य देने वाला नहीं है, कोई सुख देने वाला नहीं है, कोई सहयोग करने वाला नहीं है। यही है, इनकी श्रद्धा से ही सम्यक दर्शन होता है, और जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो ये जो पंच परावर्तन अनादि से लेकर के अनंत अनंत किए हैं वे सब क्षणभर में खत्म हो जाते हैं। सम्यक दृष्टि के पंच परावर्तन नहीं होते। सम्यक दृष्टि को बार बार जन्म मरण नहीं करना पड़ता है, सम्यक दृष्टि को खोटी योनियों में नहीं जाना पड़ता है, सम्यक दृष्टि को दुर्दशाएं नहीं भोगनी पड़ती हैं। सम्यक दृष्टि तो संसार में भी जब तक रहता है तब तक श्रेष्ठ पदों को, श्रेष्ठ स्थानों को, श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करता है। इसलिए आपके संसार घटाने में, आपके सुख साता प्राप्त कराने में ये देवशास्त्रों का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ी भूमिका है। इनकी श्रद्धा मात्र आपको सुखी करने में समर्थ है जब, तो फिर इनकी सेवा पूजा करोगे तो वो क्यों नहीं सुखी बनाएगी आपको बंधुओं। जिसकी श्रद्धा मात्र संसार खत्म करती है, अनंत संसार खत्म करती है, उनकी सेवा पूजा आपको क्यों नहीं संसार से उबारेगी, संसार से ऊपर उठाएगी, सुखी करेगी। विचार तो करो बंधुओं। इसलिए ये स्थिति अपनी अब ना बने। जिस गलती को हमने अनंत अनंत बार दोहराया है, जिस गलती को हमने अनंत बार किया है, जिस स्वर्णिम अवसर को हमने अनंत बार ठुकराया है, नष्ट किया है, खोया है, वो प्यारा ऐसा स्वर्णिम अवसर मनुष्य पर्याय भीतर जैन कुल वीतराग देवशास्त्रु की शरण मिली है। अब तो इनकी श्रद्धा कर लो पक्की के, ये जो देवशास्त्रु ऐसे ही होते हैं और जिस मार्ग पर ये चले हैं वही सच्चा मार्ग है। ये इन्हीं के मार्ग पर हम चलेंगे तो भी हमारा कल्याण होगा, अन्यथा हमारा कल्याण होने वाला नहीं है बंधुओं। ऐसा विचार करके अपन को अच्छी और सच्ची पक्की श्रद्धा करना है देवशास्त्रों की, तन मन धन से समर्पित होना है। इनके लिए जो कुछ करोगे उससे आपका अनंत गुना ज़्यादा कल्याण होगा। इनके विषय में आलस करना मूर्खता है, इनकी सेवा के विषय में कंजूसी करना मूर्खता है, इनके विषय में समय नहीं निकालना मूर्खता है। इनके लिए तन मन धन नहीं लगाना बहुत बड़ी अज्ञानता है बंधुओं। इसलिए यहाँ इन्होंने कहा है कि यदि वैमानिक देव भी हो जाता है, यदि अरे पहले दूसरे ईश्वर की तो छोड़ो, 16 ईश्वर तक की छोड़ो, 9वें ग्रह तक भी चला जाता है, तब भी सम्यक दर्शन न होने से, देव शास्त्र की श्रद्धा न होने से, सात तत्व की श्रद्धा न होने से पुनः संसार भ्रमण चालू हो जाता है, भटकन चालू हो जाती है, पुनः दुर्गति आदि में जाना और दुख भोगना शुरू हो जाता है। इसलिए समय निकाल करके स्वाध्याय करो, साधुओं की संगति करो, जैसे बने तैसे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में लिखा है, तद ब्रुयात् तत्परान पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भयो भवेत्, येना विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम व्रजेत्। उसी सम्यक दर्शन के बारे में, आत्मकल्याण के बारे में दूसरों से चर्चा करो, जिससे अनादिकालीन मिथ्यात्व और अज्ञान नष्ट हो जाए। उसी सम्यक दर्शन के बारे में, आत्मकल्याण के बारे में दूसरों से पूछो, जिससे कि अनादिकालीन मिथ्यात्व और अज्ञान नष्ट हो जाए। उसी की इच्छा करो जिससे कि आत्मकल्याण हो ही जाए। तत्परो भवेद, उसी से मन से, वचन से, काय से, धन से, समय से, श्रम से पूरी तरह तत्पर हो, जागरूक हो, सजग हो।
सब कुछ छोड़ करके आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करो बंधु, यही समझदारी, यही बुद्धिमानी है। अन्यथा पुनः ये पंच परावर्तन का भ्रमण, तैते चय थावर्तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे, पुनः चालू हो जाएगा। अपन अब किस वजह से, कौन कौन सी आराधना अपन ने की है, इस वजह से अपन भटके हैं, दूसरी ढाल देखेंगे। ऐसे मिथ्या द्रगे ज्ञान चरण, वैसे भ्रमते भरते दुखी जन्म मरण। ताते इनको तजिए सुजान, सुने दिन संक्षेप कहूँ बखान। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से हम लोगों ने पंच परावर्तन किए हैं, संसार में भ्रमण किया है, 4 गति 84 लाख योनियों में कष्ट भोगे हैं, उनके कारण ये ऐसे मिथ्या दृग यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचरण, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इनके वशीभूत होकर के जीव भ्रमण करता है। और भरत दुख जन्म मरण, जन्म मरण के दुख को भरता है यानी भोगता है, जन्म मरण की वजह से दुखी होता है। वस्तुतः आज भी देखेंगे एक से एक ज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं है ऐसी बात नहीं है, ज्ञान तो इतना है कि मनुष्य ने ऐसे ऐसे उपकरण बनाए हैं, ऐसे ऐसे यंत्र बनाए हैं, ऐसे ऐसे साधन बनाए हैं कि मनुष्य को मछलियों की तरह पानी में तैरना सिखा दिया, मनुष्य को पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सिखा दिया, मनुष्य की मुट्ठी में दुनिया को लाके पकड़ा दिया मोबाइल के माध्यम से। ऐसा ज्ञान तो है उसके पास। अच्छे अच्छे एक से एक सूक्ष्म वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कैसी कैसी मशीनें बनाई हैं, कैसे कैसे कारखाने बनाए हैं, कैसे कैसे कत्लखाने बनाए हैं, कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट सूक्ष्म से सूक्ष्म बनाए। आपकी बॉडी के अंदर कहाँ क्या है ऊपर से लगा करके बता देंगे कि देख लो ये है, ये दिख रहा आपके अंदर, ये गड़बड़ी है, ये खराबी है। इतना ज्ञान तो है, लेकिन ये सारा ज्ञान संसार भ्रमण का ही कारण है, क्योंकि ये मिथ्या ज्ञान है। सम्यक दर्शन के अभाव में जितना भी ज्ञान होता है, वो चाहे 11 अंग का ज्ञान क्यों ना हो, सारा मिथ्या माना जाता है। आप कहेंगे ज्ञान तो वही है जो भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा था। नहीं बंधु, वही नहीं है। ये उस ज्ञान में कुछ ना कुछ मिला लेता है, कुछ ना कुछ घटा देता है, कुछ ना कुछ अन्यथा जोड़ लेता है अपनी तरफ से, अपनी मान्यताएं उसमें मिक्स कर देता है। जबकि कहा गया है पूरे द्वादशांग में से, द्वादशांग कितना बड़ा है, पूरी धरती बराबर कागज बनाओ और पूरे संसार के जितने भी वृक्ष हैं उनकी कलम बनाओ, और पूरे समुद्रों की स्याही बनाओ, उससे लिखने बैठ जाओ, जितना लेखन होगा उससे भी कहीं बड़ा द्वादशांग है। उस पूरे द्वादशांग में से यदि एक अक्षर निकाल दिया जाए तो पूरा द्वादशांग मिथ्या हो जाएगा। कैसे हो जाएगा पूरा का पूरा द्वादशांग मिथ्या? एक शब्द निकालने से। वो एक शब्द है स्यादवाद।
स्याद्वाद मन होता है कथनचितवाद, और उसी को दूसरे शब्दों में कहते अनेकांत। अनेकांत तो जो होता है वाचक होता है, स्याद्वाद वाच्य, अनेकांत वाच्य होता है, स्याद्वाद वाचक होता है। मतलब अनेकांत कहने योग्य है और स्याद्वाद कहने वाला है। तो इस स्याद्वाद के एक शब्द को निकाल दे मैं पूरे द्वादशांग में से, तो पूरा द्वादशांग मिथ्या हो जाएगा। अर्थात सारा कथन जो भी है वो अपेक्षा से है, विवक्षा से है, दृष्टिकोण से है, अभिप्राय से है। जिस दृष्टिकोण से, जिस अभिप्राय से, जिस अपेक्षा से आचार्यों ने कहा है, जिस अभिप्राय से आचार्यों ने लिखा है, यदि आप उसी अभिप्राय से, उसी दृष्टिकोण से, उसी अपेक्षा से, उसी विवक्षा से नहीं समझते हैं तो आपका जानना मानना मिथ्या कहलाता है। बस यही गलती इस जीव की अनादिकाल से रही है कि आचार्यों के अभिप्राय को ये संसारी प्राणी नहीं समझ पाया। आज भी ऐसे बहुत सारे पंथ पनप रहे हैं। नए नए 150 साल में, 500 साल में 50 पंथ पनप गए हैं, भी सब मिथ्या है, क्योंकि नए पंथ बनाने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान की दिव्य ध्वनि में जो खरा है वही तेरा पंथ भगवान मेरा पंथ है। इसके अलावा जितने भी पंथ पनप रहे हैं वे सब मिथ्या हैं। वे सब भगवान के अभिप्राय को नहीं समझने की वजह से, एक बात। दूसरी बात, अहंकार की वजह से पंथ जन्म लेते हैं। जितने भी पंथों ने जन्म लिया, महावीर के जीव मारीच ने भी पंथ चलाए थे तो अहंकार की वशीभूत होकर के चलाए थे। वो भी मारीच का जो महावीर बनने वाला था भविष्य में, उस मारीच के जीव ने भी आदिनाथ भगवान के अभिप्राय को नहीं समझा और ना समझ करके समोषण से निकल के चला गया और स्वयं अनेक पंथ मत चला दिए। तो दो ही तो कारण थे, एक अज्ञान और दूसरा कसाय। मान कसाय ले लो या कोई भी क्रोध कसाय, गुस्सा आ गई, मान में ठेस लगती तो गुस्सा आती है, और गुस्सा आती है तो व्यक्ति मायाचारी करने लगता है, लोभ आदि करने लगता है। तो कुल मिलाकर के अज्ञान और कसाय ये दो कारण होते हैं जिससे नया पंथ जन्म लेता है। इसी की वजह से 500 साल में लगभग 50 मतों ने जन्म ले लिया है। जैन संप्रदाय में ही अनेक पंथों ने जन्म ले लिया है। ये सब अनेकांत और अहिंसा को न मानने वाले होने से मिथ्या मत है, झूठे मत हैं। इन सब को आपको बहुत गंभीरता से जब तक नहीं समझोगे, समय नहीं निकालोगे, इसको महत्व नहीं समझोगे कि नहीं स्वाध्याय करना महत्वपूर्ण है, इस अज्ञान को निकालना बहुत जरूरी है। क्या सम्यक्त्व कहलाता है, क्या मिथ्यात्व कहलाता है, क्या एकांतवाद कहलाता है, क्या अनेकांतवाद कहलाता है, इसमें अपनी बुद्धि समय श्रम नहीं लगाओगे बंदो तो पुनः वही स्थिति होना है जब अनादिकाल से चली आई है भ्रमण की, आगे भी वही चलती रहेगी। तो ये लगताते हैं, इसलिए चूंकि इस मिथ्या दर्शन ज्ञान चार्थ की वजह से भ्रमण हो रहा है और ये जीव जन्म मरण के दुख भोग रहा है, इनको तजिए, इनको छोड़ो। कौन छोड़ेगा? सुजान, जो अच्छी तरह से जान लेगा वही तो छोड़ेगा। जिसने जाना ही नहीं है वो क्या छोड़ेगा? जिसको पहचान ही नहीं है कि हीरा क्या होता, कैसा होता और कांच कैसा होता है, तो वो तो कांच के धोखे हीरा को फेंक देगा और हीरा के धोखे कांच को ग्रहण कर लेगा। सो उनको जान करके छोड़ना है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को। इसलिए सुन हे भव्य जीव सुनो, हम तीन उन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप संक्षेप से कहने जा रहे हैं। उनको मन लगा करके आप सभी सुनो, समझो और छोड़ो। जीवादि प्रयोजन भूते तत्व, सरिधे तीन माहि विपर्ययत्व,
चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। बहुत प्यारा वर्णन आ रहा है, आज तक आपने जैसा नहीं सुना पढ़ा समझे। इसमें जो लिखा है उसको आपने भले पहले कभी पढ़ा सुना हो, लेकिन जो हम सुनाएंगे वो आज तक आपने नहीं सुना समझा होगा पढ़ा होगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहले इस दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि जो जीवादि प्रयोजनभूत तत्व हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष, इनका क्या डेफिनेशन है, क्या स्वरूप है, कैसा समझना है, इसको कैसे लगाना है और इस जीव ने कैसा लगाया है, अभी तक समझना क्या था और समझा क्या है, इसने कहाँ गलती कर दी है, इसको बहुत विस्तार से बताएंगे। अभी समय हो रहा है, इसलिए आत्मा का स्वरूप तो ऐसा है, नीचे की लाइन बस सुन लो। चेतन का है उपयोग रूप, चेतन कहें, आत्मा कहें, जीव कहें, इसका स्वभाव कहें, गुणधर्म कहें, नेचर कहें, उपयोग है। उपयोग का मतलब होता है जानना और देखना मात्र इस जीव का काम है। लेकिन ये जीव जानने और देखने के साथ साथ उसमें घृणा मिला लेता है, ईर्ष्या मिला लेता है, नफरत मिला लेता है, द्वेष मिला लेता है, बैर विरोध बदले की भावना मिला लेता है। तो ये अपराध कहलाता है, ये पाप कहलाता है, ये विभाव विकार कहलाता है। इससे पाप कर्मों का बंध होता है, इससे संसार बढ़ता है। बहुत अच्छे से सूक्ष्मता से अपन कल से चर्चा करेंगे। आप सभी समय से आकर के इस विषय को समझना सुनना ना भूलें। जा वाणी के